इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि G7 की होस्ट भी हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में बड़ा जीतने वाली शख्स बनी है। उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली अब EU में ज्यादा बात का अधिकार रखेगी। सबसे लेटेस्ट इलेक्शन को पिछली बार के इलेक्शन के साथ कंपेयर करते हुए दोनों बार मेलोनी कंजर्वेटिव कोलिशन का हिस्सा रही हैं। 2019 के EU इलेक्शंस में यूरोपियन कंजर्वेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स ब्लॉक ECR ने 751 सीट्स में से 62 सीट्स जीती थी, लगभग 8%। लेकिन इस बार उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई है। तैयारी के नतीजे के मुताबिक ECR को 720 सीट्स में से 73 सीट्स मिली हैं, 10% से ज्यादा। तो मेलोनी की कोलिशन ने अपना सीट शेयर थोड़ा बढ़ा दिया है। सरफेस लेवल पर ये नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब आप गहराई तरह से देखते हैं तब मामला बदल जाता है। 2019 में मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने 10 सीट्स जीती थी। इस बार इनका अनुमान है कि वो 24 सीट्स जीतेंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि EU में ये नंबर प्रेसिडेंट को डिसाइड करने होते हैं। इस बार मेलोनी को 24 सीट्स मिलने का अनुमान है, जो कि उन्हें किंग मेकर बना सकता है। वॉन डेर लेन को ये संदेह था कि ये मामला हो सकता है, इसलिए उन्होंने मेलोनी के साथ काम करने को नहीं मना किया। ये यूरोप के लिए एक बड़ा बदलाव है। सालों से EU को सेंट्रिस्ट चलाते आ रहे हैं, जो हमेशा लिबरल्स से सपोर्ट लेते थे। लिबरल्स वो पार्टीज हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रीन पॉलिसीज की समर्थन करते हैं, लेकिन अब सेंट्रिस्ट्स को मेलोनी और उनके ECR कोलिशन जैसे विकल्प को तलाशना होगा। वॉन डेर लेयन अभी अपने कार्ड्स को अपनी छाती के पास रखते हैं। उनकी कोलिशन कहती है कि वो मेलोनी के साथ एक फॉर्मल डील नहीं करेंगे, लेकिन वो मुक्काबाजी के आधार पर मिल सकती है। ये दो चीजों का संकेत है, एक वॉन डेर लेयन की लालच और दूसरा मेलोनी की बढ़ती हुई ताकत। बस 5 सालों पहले वॉन डेर लेयन के साथ ब्रदर्स ऑफ इटली जैसी पार्टी को अलायंस बनाना, जो एक फेसिस्ट मूल के साथ वाली पार्टी थी और पहली फ्रिंज और फेयर राइट कंसिडर होती थी, साथ असंभव होता। लेकिन अब वॉन डेर लेयन कहते हैं कि वो मेलोनी के साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो सिर्फ मुक्काबाजी के आधार पर ही सही। ये मेलोनी की ताकत का इकरार है, जो कि इटालियन PM की लेजिटिमेसी को यूरोप और घर पर भी बढ़ा रही है। मेलोनी 2022 में इटली के प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उनकी पार्टी को लगभग 26% वोट्स मिली थी। इस EU इलेक्शन में उन्हें लगभग 29% वोट्स मिली हैं। ये दिखाता है कि आज ज्यादा इटालियंस उन पर भरोसा करते हैं। ये उनके ऊपर उनका भरोसा और सिग्नल है। इटालियंस चाहते हैं कि मेलोनी अपने पॉलिसीज को यूरोपियन स्टेज पर लेकर जाएं, तो चाहे वो वॉन डेर लेयन की कोलिशन का हिस्सा बने या फिर ऑपोजिशन बेंचेस पर रहें। मेलोनी EU में इटली को रिप्रेजेंट करेंगी और उनके मजबूत मैंडेट के साथ सबको रुकना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा।